गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई सी सुबह का आगाज़ हुआ है और मैं जा रही हूँ अपने काम पे, न्यूट्रिशन सेंटर। तो यहाँ लगभग मुझे 2-3 घंटे काम रहता है, उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। तो घर आते ही पहला काम रहता है टिफ़िन। तो टिफ़िन पैक करती हूँ। तो टिफ़िन में है आज भाकरी, आलू की सब्ज़ी, सैलड और फरसान। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे न्यूट्रिशन सेंटर से आके मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन लिया है और उसके बाद में घर का खाना है वो भी बना चुके हैं। अभी मैं और मेरी फ्रेंड जा रही है फ्रूट्स लाने। तो मैं और मेरी फ्रेंड है मानसी, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे से थोड़ा फ्रूट लेके आएंगे। अभी गर्मी का मौसम है तो खाना इतना खाया जाता नहीं है, इसीलिए फ्रूट्स खाने का मेरा मन है। तो जब भी फ्रूट्स लेके आते हैं, बच्चों को भी जूसेस वगैरह बना के दे सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी शोर है तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं हो रही है, तो आगे चल के हम बात करते हैं। इस सब्ज़ी की गाड़ी पे आए हम फ्रूट्स खरीदने। तो देखो पूरी गाड़ी हमारे भरोसे छोड़ के मौसी गई है अंदर, यहाँ से तरबूज लाने अच्छा वाला। तो ये हमारी छाया मौसी है और छाया मौसी की गाड़ी है। अगर आप नंदन कॉलोनी में रहते हो तो इनकी ही गाड़ी पे से फ्रूट लीजिएगा और फ्रूट्स इनके बहुत अच्छे रहते हैं। हम इतनी दूर से आए हैं लेने के लिए। तो बनाना है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन, मस्कमेलन है और काफ़ी सब्जियां भी है और ये वाली कुकुम्बर भी है, कैरेट भी है। तो धूप काफ़ी ज़ोरों से पड़ रही है अभी और मैं घर पे आ गई हूँ फ्रूट्स लेके। मेरी फ्रेंड उसके घर पे गई है, उसका घर रास्ते में है और मैं घर पे आई हूँ। तो घर में मेरे सासू माँ के फ्रेंड जो है साड़वी आई है। तो मैं फल लेके आ गई हूँ घर पे। तो मैंने क्या क्या लाया है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये ऑरेंजेस है, तो ऑरेंजेस से मैं लाई हूँ। दिखने में है ग्रीन कलर के लेकिन मीठे हैं, तो ये लाई हूँ। खरबूजा लाई हूँ, केले लाई हूँ। उसके बाद में ये तरबूज पहले का ही था, हस्बैंड जी लाए थे। और ये ग्रेप्स हो गए, तो ग्रेप्स लाई हूँ। और ये कुकुम्बर है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का कुकुम्बर है, ये कुकुम्बर लाई हूँ। सैलेड जो है वो सुबेरे हस्बैंड जी ने लाया था सैलेड, और इसमें नींबू भी है। अभी ये सैलेड तो ख़त्म हो जाएगा शाम तक, सब खाएंगे तो अभी ये ठीक से रख देती हूँ। तो घर पे आई नहीं कि दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो उनके साथ जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। धूप काफ़ी तेज़ है तो उन्होंने भी पूरा स्कार्फ बांध लिया और मैंने भी अपनी चुन्नी जो है पूरी सिर पे ओढ़ ली है और अभी हॉस्पिटल दिखा के हो गया है। तो धूप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव है। तो उस स्किन के लिए दिखाने आए थे हम ये महाजन क्लिनिक में। तो दिखा के हो गया है, तो अभी मेडिसिन लेके हम घर की तरफ निकलेंगे। तो घर जाते जाते ये जो रेडी लगी है वहाँ से मैं प्याज और अदरक ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि घर पे प्याज जो मेरे थे वो ख़त्म ही हो गए थे। साथ में अदरक भी नहीं थी, तो हम अदरक और प्याज लेते हैं। ये भैया हमारे गली में भी आते हैं, तो प्याज लेकर हम घर की तरफ आ जाते हैं। तो अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। बाहर काफ़ी धूप थी तो आकर थोड़ी देर बैठी हूँ। तो मेरी जो सासू माँ है उनकी पुरानी फ्रेंड आ चुके हैं, वो दोनों के गप्पे चल रहे हैं। और मैंने मॉर्निंग में ही जब न्यूट्रिशन सेंटर गई थी तो ये ड्रेस पहन के गई थी, तो ये काफ़ी लूज़ है मुझे, तो अभी इसको चेंज करूँगी मैं। सुबह से पहना था लेकिन चेंज करने के लिए टाइम ही नहीं था, तो अभी चेंज करती हूँ, दूसरा पहनती हूँ। बहुत धूप में से आई हूँ तो काफ़ी गर्मी भी हो रही है, तो थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये साड़वियाई है। साड़वियाई जो है पहले हमारे पड़ोस में रहते थे। जब बाबा थे तो हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे, लेकिन जब बाबा गुजर गए तो साड़वियाई गांव में चले गए हैं। तो वो गांव से जब भी आते हैं तो हमें मिले बगैर जाते नहीं हैं। तो साड़वियाई और मेरी सासू माँ काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो वो साड़वियाई जब भी आते हैं तो पूरा दिन दोनों बैठ के गप्पे लगाते हैं, खाना खाते हैं साथ में, काफ़ी वक्त साथ में स्पेंड करते हैं। तो वो लगाव जो है वो काफ़ी पुराना है। तो जब साड़वियाई और बाबा यहाँ रहते थे, हर छोटी चीज़ के लिए मुझे आवाज़ लगाते थे, जैसे कि गैस सिलेंडर चेंज करना हो
या फिर कुकर लगाना हो, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा हो या फिर चैनल बदलना हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए साड़ियाई मुझे आवाज़ लगाते थे और मैं भी दौड़ दौड़ के जाती थी और उनका काम करके आती थी, क्योंकि वो दोनों ही रहते थे। तो मानो कल की ही बात है, वक्त बीत जाता है लेकिन यादें जो है वो हमेशा साथ रहती है। तो वो लगाव जो है, वो प्यार जो है पहले से ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम जो है ना रिश्तेदार कम थे और एक फैमिली फ्रेंड ज़्यादा थे, मतलब कि एक ही साथ उठना बैठना खाना पीना होता था। तो साड़ियाई जो है काफ़ी पुरानी पुरानी बातें हमें बताती थी। वो यहाँ हमारे पहले से ही रहते थे तो सब उनको पता था। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। खाने में है मेरे पास सैलेड है, आलू की सब्ज़ी है जो टिफ़िन के लिए बनाई थी, और ये सेपू और मसूर का दाल है, ये टमाटर की चटनी है, और ये जो है ये है सेव की भाजी। तो चलो आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए, मिलते हैं खाना खा के। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का दिन जो है थोड़ा बाहर गया है, और दोपहर में फिर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो सो गई थी। वीडियो थोड़ा एडिट करना बाकी था, वो कर लिया है। तो अभी कल अपलोड होगा वो वीडियो। तो जब हम डाइट पे होते हैं या फिर हमें वेट लॉस करने की जर्नी में हम होते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आगे बहुत सारा खाना आ जाता है और खाने का मन होता है। तो इस टाइम क्या करना चाहिए, तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। तो रमज़ान चल रहा है और रमज़ान शरीफ के महीनों में हमारा जो छत्रपति संभाजी नगर है औरंगाबाद, यहाँ पे काफ़ी गलियों में माहौल सा रहता है और रौनक लगी रहती है। बाज़ारों में, मार्केट में खाने पीने की कई सारी जो है चहल पहल रहती है। कभी हम वहाँ भी जाएंगे तो वो भी शेयर करेंगे। तो आज हस्बैंड जी उनके दोस्तों के साथ गए थे, तो वहाँ से उन्होंने कुछ खाने के लिए लाया है, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है, आपसे शेयर करती हूँ। तो कई प्रकार के जो है ना वो कबाब्स है। तो ये पूरा ये जो प्लेटर है वो चिकन का है, ये चिकन शोरमा है, और ये इनके नाम मुझे इतने याद भी नहीं है, मतलब पता ही नहीं है। तो ये डिशेस क्या क्या है, कुछ कबाब्स है, कुछ रोल्स है, कुछ टिक्कीज़ है, ऐसा कुछ कुछ है। और ये जो है ये डबल का मीठा बोल के एक स्वीट है, तो ये केक जैसा है, प्लम केक जैसा। तो और ये जो है ये भी चिकन का ही कुछ आइटम है, उसके साथ शेजवान चटनी है और मायोनीज़ है। इतना कुछ खाने के लिए है, लेकिन मैं खाऊंगी अपना खरबूजा, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है। तो ये सब जो खाएंगे, ये बच्चे खाएंगे और भाई खाएंगा, हस्बैंड जी खाएंगे। हम तो अपने खरबूजे पे ही खुश है भाई। तो चलो मिलते हैं। भाई मैंने मेरा पूरा एक खरबूजा खा लिया है, छोटे साइज का ही था, तो पेट भर गया है। अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। काफ़ी मीठा था और काफ़ी फाइबर से पेट के अंदर गया है। बच्चों ने, हस्बैंड जी ने और भाई ने ये खाने का चल रहा है उनका, और खिचड़ी बनी है वो भी खाएंगे थोड़े से। लेकिन मैं अभी रात में मेरा प्रोटीन शेक लूँगी या फिर फ्रूट्स लूँगी, तो ऐसा ही मेरा डाइट रहेगा। तो कैसा रिजल्ट आता है, क्या आता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हनी का देखो, हनी बहुत बाहर का खाना एंजॉय करके खाती है। रोटी सब्जी खाओ तो इतना ये नहीं होता है हनी को, बाहर का कुछ कुछ हो तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी हमने राउंड मारा है, 2 राउंड मार लिए हैं। अभी हम यहाँ बैठते हैं। तो ये हमारा कॉलोनी गार्डन है, अभी बंद हो चुका है, और ये हमारी बैठने की जगह है। हम लॉकडाउन में भी यहाँ आके रात में बैठते थे, यहाँ पे या फिर इस साइड पे। तो यहाँ बैठ के थोड़ा बातें करते हैं। और यहाँ से ये सामने जो आगे है मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है। जूम कर दिया।
तो ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है वो मेरे न्यूट्रिशन सेंटर का है। तो ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है वो मेरे न्यूट्रिशन सेंटर का है। घर से लगभग 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही मेरा न्यूट्रिशन सेंटर है, तो आने जाने में दिक्कत होती नहीं है, टाइम भी बच जाता है और घर की तरफ ध्यान भी दिया जाता है। तो ये जगह जो है ये हम रोज़ बैठते थे, बातें करते थे, क्योंकि घर पे बातें होती नहीं थी, कुछ बोलना रहता है, कुछ डिस्कस करना रहता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो बच्चे हमेशा आसपास ही रहते हैं इसीलिए। और दोपहर में जब बच्चे स्कूल रहते हैं तो ये घर पे रहते नहीं थे, तो हम कुछ भी इम्पोर्टेंस डिस्कस करना हो, कुछ भी हो तो यहाँ आके करते थे। तभी और एक राउंड मार के आते हैं थोड़ा आगे तक, फिर घर के लिए जाएंगे। रास्ता जो है बिल्कुल खाली हो गया है। अभी 10 बज रहे हैं, 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैंने शूट किया है, आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो 4-5 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगवाया था, मतलब कि मेरी जो हेयर है काफ़ी डैमेज हो गए हैं, इसके लिए मैंने कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। तो वो क्या है, तो हम क्या करते हैं कि ये शैम्पू वो शैम्पू या फिर कंडीशनर्स या कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए आप, जैसे स्पा हो गया या फिर जो रहते हैं कि आइनिंग पमिंग करते हैं उससे भी, या स्ट्रेटनिंग करते हैं उससे भी बाल जो है ना डैमेज हो जाते हैं। आप शैम्पू भी कोई भी लगा लीजिए, उसमें भी केमिकल्स रहते हैं तो बाल डैमेज होते हैं। तो आप नेचुरली जैसे अपने बालों का केयर कर सकते हो उतना अच्छा है। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो पार्लर वाले या सलून वाले हैं वो बोलते हैं कि आप मेहंदी ना लगाइए, लेकिन मेहंदी से बाल जो है नेचुरली कंडीशनर होते हैं। आप आजकल देख सकते हो पार्लर वाले हो गए या सलून वाले हो गए या फिर कोई भी हेयर स्टूडियो हो गया, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप मेहंदी ना अप्लाई कीजिए। वो ऐसे कोट निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए मेहंदी से आपके बालों पे ऐसा कोटिंग हुआ है। लेकिन कोई भी केमिकल या फिर कोई डाई कलर या किसी भी शैम्पू या जो रहते हैं ऑयल्स वगैरह, तो जो नेचुरली है वो ही अच्छा है। तो आजकल पार्लर वाले हो गए, हेयर एंड स्पा वाले हो गए, या फिर तो आजकल कोई भी हेयर स्टूडियो लीजिए या फिर पार्लर या फिर सलून जो है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं आप मेहंदी अप्लाई ना कीजिए। वो ऐसे निकाल के भी देखते हैं सीजर से आपके बालों पे कैसे मेहंदी का कोटिंग है, वो निकाल के भी दिखाते हैं कि मेहंदी आपके बालों को ड्राई कर रहा है। लेकिन मेहंदी जो है ना वो मतलब 100% नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए। बस उसे लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए और कैसे उसमें क्या डालना है, कैसे लगाना है वो पता होना चाहिए। कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारी ये है, लेकिन हम नेचुरल वे से आयुर्वेदिक से अगर अपने बाल अच्छे कर सकते हैं तो नेचुरल हेयर केयर कभी भी अच्छा है, डैमेज नहीं करता है आपके बालों को। जैसे कि डाई हो गए, हेयर कलर हो गए, शैम्पू हो गए या फिर कोई भी सेंटेड ऑयल लीजिए तो वो आपके बालों को डैमेज ही करता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू होता है तो वो भी आपके बालों को थोड़ा सिल्की करता है, लेकिन बाद में आपके बाल जो है वो डैमेज और रफ होते हैं। आप ये कर लीजिए, स्पा कर लीजिए या कोई भी हेयर केयर का कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए तो पार्लर में जाके, तो केमिकल आपके बालों को थोड़ा टाइम तक अच्छा रखता है, बाकी आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्पा करके देखिए तो थोड़ा टाइम अच्छे रहते बाल, फिर ठीक भी हो जाते हैं, बहुत बाल झड़ते भी है और फिर स्मूथनिंग जो रहता है वो नहीं रहता है, आपके बाल रफ होते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना अपने बालों को आयुर्वेदिक इससे ही आपको अच्छा करना चाहिए। तो वो कैसे करना है, क्या करना, वो भी मैं आपसे एक स्पेशल वीडियो से शेयर करूंगी। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मंगाए हैं। तो ये सारे जो है ये आप आपकी मेहंदी में डाल के अप्लाई कर सकते हो अपने बालों पे। तो वो एक स्पेशल वीडियो रहेगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मैंने क्या क्या मंगाया है मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। तो ये ब्राह्मी पाउडर है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे। और तो ये जो है ये मेथी दाना जो रहता है उसका पाउडर है। उसके बाद में है ये एलोवेरा पाउडर है। ये जो रहता है हिबिस्कस, जैसे जासवंत बोलते हैं तो जासवंत का पाउडर है।
ये शिकेकाई का पाउडर है, ये भृंगराज का पाउडर है, ये रीठा है, रीठे का पाउडर है, ये मेहंदी है। तो मेहंदी इतनी ही मेरे बालों को ये नहीं होगी, तो और मेहंदी मेरे पास है, तो ये मेहंदी का पाउडर है। और ये जो है ये आंवला है, आंवले का पाउडर है। और ये जो है ये नीम का पाउडर है। तो ऐसे ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये उसके पाउडर है। इसके बाद में और भी मेरे पास 2-3 पाउडर और होगा, जैसे कि जटामासी हो गया उसका पाउडर है, या फिर जो कचोला हो गया उसका पाउडर है, मंडूर पाउडर है। तो वो मेरे पास अलग से है अंदर रखे हुए, अभी मैंने ये नहीं। तो इसमें भी की कुछ चीज़ें हैं जिसका पाउडर मेरे पास है। तो जब मैं मेहंदी अप्लाई करूँगी कि आप मेहंदी भिगोऊंगी, तब आपसे मैं वो स्पेशल वीडियो शेयर करूँगी। तो आप हो सके उतना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे ही आप ये कीजिए। और अपने बालों को ठीक करने के लिए ये पाउडर आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वहाँ से ये मंगा सकते हैं। तो मेरा दिन कैसा रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आई होप्स को आपको अच्छा लगेगा। तो आज थोड़ा सा फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से आने के बाद मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं थोड़ा टैबलेट लेके सोई भी थी। अभी भी मैंने टैबलेट ली है और शूट किया है काफ़ी हद तक। तो आई होप कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, ये होप्स रखती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।